तारीख गवाह है कि दुनिया में जब भी कोई इंकलाब आया है उसमें मेन किरदार नौजवान नस्ल ने अदा किया है। मोहम्मद बिन कासिम ने 17 साल की उम्र में सिंध फतह किया। सुल्तान मोहम्मद फतेह ने सिर्फ 21 साल की उम्र में कुस्तुनतुनिया फतह किया और सिकंदर आजम ने सिर्फ 30 साल की उम्र में पूरी दुनिया को फतह किया। और एक आप हैं जो सोशल मीडिया की फीड्स, बेहुदा कंटेंट और डिस्ट्रैक्शंस का शिकार हैं। दुनिया फतह करना तो दूर, आप तो दुनिया में ढंग से जीने के काबिल भी नहीं रहे। आपकी ईमान का ये हाल है कि एक बाप नाउज़ बिल्लाह अपनी सगी बेटी से और एक भाई अपनी सगी बहन से जिना करता है। आपकी जिस्मानी ताकत का ये हाल है कि ज़्यादातर नौजवान लड़के और लड़कियां बांझ होते जा रहे हैं और शादी करने के काबिल ही नहीं रहे। आपके खुद पे कंट्रोल का ये हाल है कि आप ये वीडियो पूरी नहीं देख पाएंगे क्योंकि सिर्फ 5% लोग ही वीडियो कंप्लीट देखेंगे। बाकी लोग इतने कमज़ोर हो चुके हैं कि खुद में तब्दीली लाना तो दूर की बात, तब्दीली की बात सुनने की ताकत भी खो चुके हैं। आपकी अखलाकियात और इंसानियत का ये हाल है कि एक बेटा खुद अपने हाथों से अपने सगे माँ बाप का कत्ल करने को तैयार है। आखिर कौन है इस सब का जिम्मेदार? कौन है जो आपके दिलो दिमाग को कंट्रोल कर रहा है? कौन है जो एक बाप को बेटी के साथ जिना करने, नौजवान लड़कियों को अपने घरों से भागने, दिन ब दिन बढ़ते हुए रेप केसेस और एक बेटे को अपने सगे माँ बाप के कत्ल करने पर मजबूर कर रहा है? आइए आज की इस वीडियो में जानते हैं कि हमारे माशरे का असल कातिल कौन है। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आप ये वीडियो छोड़ के जाना चाहते हैं तो छोड़ दें, क्योंकि मेरा आज नफरत कमाने का दिल कर रहा है, यानी सच बोलने का दिल कर रहा है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मोहसिन हाशमी और आप देख रहे हैं मुझे मेरे यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज हाशमी टॉक्स पर। तो नाज़रीन, वीडियो के आगाज़ में हम इंसानी दिमाग को समझते हैं कि इंसानी दिमाग कैसे काम करता है और इसको कैसे कंट्रोल किया जा सकता है। इंसानी दिमाग के 3 हिस्से हैं। सबसे आगे वाले हिस्से को फोरब्रेन कहते हैं, जो कि दिमाग का सबसे बड़ा हिस्सा है और जिस्म के ज़्यादातर एक्शंस जैसा कि सोचना, समझना, मेमोरीज बनाना और खुशी गमी को कंट्रोल करता है। मिड ब्रेन जो कि दरमियान वाला हिस्सा है, ये दिमाग के पहले और आखिरी हिस्से को आपस में जोड़ता है और जिस्म के बहुत से अहम काम सारे अंजाम देता है। हाइंड ब्रेन दिमाग का सबसे आखिरी हिस्सा है जो जिस्म के तमाम गैर अरादी अफ़आल जैसा कि ब्रीदिंग, हार्ट रेट और ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करता है और एमरजेंसी की सूरत में बॉडी को तैयार करता है। दिमाग के सबसे बड़े और इम्पोर्टेंट पार्ट यानी फोर ब्रेन में एक पार्ट है हाइपोथैलेमस, जिसमें से बहुत से अहम हार्मोन खारिज होते हैं और उन्हीं में से एक बहुत ही इम्पोर्टेंट हार्मोन है जिसका नाम है डोपामीन। इस हार्मोन को हैप्पी हार्मोन भी कहते हैं। ये किसी खुशी या अचीवमेंट के मौके पर रिलीज होता है और आपके बॉडी को एक सुकून और रिलैक्सेशन की हालत में ले जाता है, जिससे आपको मज़ा आने लगता है। अगर आपके जिस्म में डोपामीन बार बार रिलीज होता रहे तो आपको उसकी आदत हो जाती है, आपको बार बार एक सुकून मिलता है और आप चाहते हैं कि वो सुकून आपको बार बार मिलता रहे। जिस्म पर डोपामीन के इफेक्ट्स को देखने के लिए न्यूरोसाइंटिस्ट ने एक चूहे के दिमाग में डोपामीन के स्टिमुलेटर को ऐड किया और उसके सामने एक लीवर रख दिया। उस चूहे ने अनकॉन्शियसली एक दफ़ा जब उस लीवर को खींचा तो उसके दिमाग में वो डोपामीन खारिज हुआ और उसको सुकून मिला। फिर वो बार बार उस लीवर को खींचता और उसके दिमाग से डोपामीन खारिज होता, उसे सुकून मिलता। बार बार लीवर खींचने से उसकी एनर्जी ख़त्म होती रही और जब साइंटिस्ट ने उसके स्टिमुलस को ख़त्म किया तो वो चूहा बिल्कुल बेसूद होकर सो गया। वो हर वक्त लेज़ी पड़ा रहता और अगर उसके सामने खाना भी रखा जाता तो उसके अंदर इतनी ताकत नहीं थी कि वो उठ के खाना खा सके। उसकी मोटिवेशन, उसकी एनर्जी बिल्कुल ज़ीरो थी। और यही कैफियत होती है इंसान की जब उसमें डोपामीन का लेवल बार बार बढ़ता रहे और वो अपनी एनर्जी को ज़ाय करता रहे। अब सवाल ये है कि इंसानों में डोपामीन का लेवल बढ़ता कैसे है? डोपामीन लेवल तब पीक पे होता है जब इंसान शराब, कोकेन या हीरोइन का इस्तेमाल करता है। इन नशावर चीज़ों के अलावा जो चीज़ डोपामीन के लेवल को सबसे ज़्यादा बढ़ाती है वो है अडल्ट और वल्गर कंटेंट। तो ये वल्गर कंटेंट और बेहुदा बातें बज़ाहिर आपको इतनी बुरी नहीं लगती, लेकिन अगर साइंटिफिकली देखा जाए
तो ये शराब, हीरोइन और कोकेन से भी ज़्यादा आपके जिस्म के लिए ख़तरनाक है। अब आते हैं उन लोगों की तरफ जो आपके जिस्म में डोपामीन के लेवल को बढ़ा रहे हैं और आपकी मर्जी से आपके दिमाग, आपके दिल और आपके जिस्म का कत्ल कर रहे हैं। वैसे तो इस वक्त पाकिस्तान में सोशल मीडिया ने बहुत गंद फैला रखा है, जहां नंगपन, बेहुदा बातें आम हो चुकी हैं और हर कंटेंट क्रिएटर इतनी आज़ादी से बेहुदा वीडियोस बना रहा है कि जैसे उसके पास बेहयाई फैलाने का लाइसेंस मौजूद है। इस सब में सरे फहरिस्त है पाकिस्तान के सबसे बड़े बदतमीज़ और बेहुदा तरीन यूट्यूबर यानी डक्की भाई। उसका कंटेंट है बेडरूम में पड़ी बीवी से प्रैंक्स करना, हर वीडियो में बीवी को दिखाकर व्यूज हासिल करना, दीवार के साथ उल्टा लटक कर डांस करना, आईफोन की औकात में तो ये देखो आईफोन की औकात है, पैंट में आईफोन डालकर लोगों को यह कहना कि यह है आईफोन की औकात, नौजवान नस्ल को गेमिंग पे लगाना, गर्ज हर किस्म की छिचोरी हरकत करना ताकि उसे व्यूज मिल सकें। लेकिन उस बदबख्त को इस बात का अंदाज़ा ही नहीं कि उसकी इस तरह की फजूल बातों और हरकतों से नौजवान नस्ल पर किस तरह असर पड़ रहा है। अब बात करते हैं रजब भट्ट की। रजब भट्ट भी डक्की की तरह एक बिल्कुल फजूल करैक्टर है। वो एक फैमिली व्लॉगर है और उसकी वीडियोस में सिवाय झूठ और शो ऑफ के कुछ भी नहीं होता। अपने तो और डेली 35-40 मिनट की वीडियोस में वो सिवाय फजूल बकवास के लोगों को देता ही क्या है। कभी कोई झूठा प्रैंक, कभी कोई झूठी चोरी, कभी कोई झूठी लड़ाई, और अब तो उसके हर दूसरे व्लॉग में उसकी होने वाली बीवी शामिल है। और मुझे डर है कि शादी के बाद ये भी दूसरा डक्की ही होगा। नाज़रीन, हो सकता है कि आपको मेरी बातें बुरी लग रही हो, लेकिन आप खुद बता दें कि इन लोगों के कंटेंट में, उनकी वीडियोस में आपने बेहयाई और बेशर्मी के अलावा आज तक और क्या देखा है। अब बात करते हैं सिस्टोलॉजी की। माजरत के साथ ये पाकिस्तान का सबसे बेहुदा तरीन यूट्यूब चैनल है। उनके हर व्लॉग में वो नौजवान बेटियों को बेहयाई और बेशर्मी के लिए मोटिवेट कर रही है। किसी व्लॉग में वो टब में उल्टी पड़ी होती हैं और फिर दूसरे व्लॉग में वो नातें पढ़ रही होती हैं और फिर दोबारा डांस कर रही होती हैं। नौजवान लड़कियों को झूठी और अयाश ज़िंदगी के ख्वाब दिखाती हैं जो कि कभी पूरे होने वाले नहीं हैं। उनके दिखाए हुए झूठे ख्वाबों की वजह से न जाने कितनी नौजवान बेटियों की शादी नहीं हो रही और न जाने कितनी लड़कियों ने उन जैसे लाइफस्टाइल की ख्वाहिश में अपने हंसते बसते घर उजाड़ दिए हैं। लेकिन उन्हें इस सब से कोई गर्ज नहीं, क्योंकि उन्हें तो व्यूज़ मिल रहे हैं और उनकी ज़िंदगी मज़े में है। अब बात करते हैं पिछले कुछ दिन से सोशल मीडिया पर वायरल होने वाले एक हकीम शहजाद लूहापाड़ की। नाज़रीन, पहले ज़माने में अगर किसी के मुंह से कोई गलत बात निकलती थी या उसकी कोई कंट्रोवर्सी सामने आती थी तो वो मुंह छुपाकर ज़िंदगी गुजारता था, लोगों के सामने आने से कतराता था। लेकिन अब हकीम शहजाद जैसे लोग मौजूद हैं जो आए रोज़ कोई ना कोई बेहुदा बात मुंह से निकालते रहते हैं ताकि उनकी कोई ना कोई कंट्रोवर्सी क्रिएट हो और लोग उन्हें देखें और उनके व्यूज़ बढ़ें, क्योंकि उन्हें इस चीज़ से कोई गर्ज नहीं कि उन्हें ये व्यूज़ उनकी कंट्रोवर्सी से मिल रहे हैं या फिर अप्रिसिएशन से। वो कभी हिबा बुखारी पर कमेंट करता है तो कभी शाहिदा अफरीदी पर, कभी वो सरेआम किसी को गाली देता है और कभी उसके पास उसका मजून लेने के लिए आए हुए लोगों की वीडियोस बनाकर सोशल मीडिया पर सबको दिखाता है और अपने आप को लोगों के लिए एक रोल मॉडल समझता है। इन सब को देखकर बेहुदा कंटेंट बनाना नौजवान नस्ल के लिए एक फैशन बन चुका है। जब बड़े बड़े क्रिएटर्स इस तरह की वीडियोस बनाकर मशहूर होंगे तो कौन नौजवान नस्ल को बेहयाई फैलाने और इस तरह का कंटेंट बनाने से रोक सकेगा। वीडियो के शुरू में मैं आपको बता चुका हूं, आपके दिमाग में डोपामीन के लेवल के बढ़ने की सबसे बड़ी वजह यह बेहुदा कंटेंट है। जब 12 से 18 साल के नौजवान बच्चे और बच्चियां इस तरह का बेहुदा कंटेंट, इस तरह की बेहुदा वीडियोस देखेंगे तो उनके जिस्म में डोपामीन का लेवल बढ़ जाएगा, जिसकी वजह से वो पहले पोर्नोग्राफिक कंटेंट की तरफ रागिब होते हैं और फिर उन्हें बुरे कामों की लत लगती है। इस सब का नतीजा ये है कि इस वक्त पाकिस्तान पूरी दुनिया में फाश वीडियो सर्च करने वाला सबसे पहला मुल्क है और इसमें 71% नौजवान नस्ल शामिल है, जिसमें ज़्यादा परसेंटेज नौजवान बच्चियों की है।
صبح سے شام تک جب نوجوان نسل اس طرح کی ویڈیوز دیکھتی ہے تو ان میں ہارمونز کا لیول بہت زیادہ بڑھ جاتا ہے، جس کی وجہ سے وہ اتنا فرسٹریٹ ہو جاتے ہیں کہ ان میں شرم، حیا اور لحاظ سب ختم ہو جاتا ہے۔ پھر ایک نوجوان بیٹی کو اپنے باپ اور بھائی کو اپنی سگی بہن کا کوئی لحاظ نہیں رہتا۔ انہیں اتنا نشہ ہو جاتا ہے کہ جب بھی کوئی بھی شخص انہیں ان چیزوں سے دور کرے تو وہ اس کی جان تک لینے کو تیار ہو جاتا ہے، جس کی وجہ سے آپ دیکھتے ہیں کہ موبائل نہ ملنے کی وجہ سے نوجوان بیٹے اپنے ماں باپ تک کو قتل کر دیتے ہیں۔ اس طرح یہ زہر ان کے جسم میں پھیلتا جاتا ہے اور وہ بیکار ہوتے جاتے ہیں۔ وہ ایک فینٹیسی کی لائف گزارنا چاہتے ہیں، ان کا حقیقت کی دنیا سے کوئی تعلق نہیں رہتا اور اپنے ہاتھوں سے اپنا اور اپنے مستقبل کا قتل کر بیٹھتے ہیں۔ آپ کو لگ رہا ہوگا کہ نوجوان نسل کے قتل کا ذمہ دار وہ لوگ ہیں جو اس طرح کی ویڈیوز بناتے ہیں، لیکن آپ بتائیں آپ خود کون سا دودھ کے دودھ؟ ان لوگوں کو، ان کی ویڈیوز کو دیکھنے اور وائرل کرنے والے آپ خود نہیں ہیں کیا؟ جب آپ خود ان کی ویڈیوز دیکھ کر محظوظ ہوتے ہیں تو نوجوان نسل کے قتل میں آپ کا بھی ہاتھ ہے۔ ہو سکتا ہے کہ آج یہ میری آخری ویڈیو، کیونکہ اس دور میں سچ بولنے سے زیادہ مشکل ہے سچ سننا اور اسے برداشت کرنا۔ لیکن ایک بات یاد رکھیں کہ اگر آج کسی اور کی اولاد تباہ ہو رہی ہے تو کل کو آپ بھی اپنی اولاد کے تباہی کا انتظار کریں۔ جب خدا نہ خواستہ اس طرح کا فحش مواد دیکھ کر آپ کی اولاد بھی تباہ ہوگی تو آپ بیٹھ کے رونا، پچھتانا اور ان لوگوں کو برا بھلا کہنا، لیکن خود مت بدلنا، کیونکہ اگر آپ بدل گئے تو پھر شاید کہیں کچھ اچھا نہ ہو۔